जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, मतलब देने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत घबराए हुए हैं और बहुत परेशान है। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है। मैं उनको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूँ और मैं समझाऊंगा कि आप सभी लोग कॉपी कैसे लिखें जिससे आपका कुछ गलत ना हो और बढ़िया नंबर से आप लोग पास होंगे। आप जो भी जानते भी नहीं, मतलब आप जो आपको नहीं पता वो भी क्वेश्चन लिखने का बताऊंगा। तो आप जरा देखिएगा। आप 2026 का मतलब जो आप लोग जो जैसे पेपर सभी लोग दे रहे थे वैसी कॉपी नहीं है। अब कॉपी बहुत परिवर्तन हो गई। पहले की कॉपी जैसे 2025 से लेके पीछे की कॉपी पहले ऐसे आती थी, मतलब ये जो कॉपी थी इतनी चौड़ी थी, मतलब इधर भी इतना चौड़ा इधर भी इतना चौड़ा। लेकिन अब 2026 से अब ऐसे सीधे सीधे कॉपी आ रही है। अब सीधे सीधे कॉपी आएगी, मतलब लंबी लंबी। पहले मतलब बेड़ में आती थी, अब लंबी लंबी आएगी। पहले आप लोग पट स्केल से आप इधर खींच लेते थे लाइन, इधर से खींच के लिए तो बीच में लिखते थे। लेकिन अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना होगा। अब आपको सीधा सीधा सा इधर स्केल से एक लाइन खींचा होगा या नहीं खींचा होगा तो आप लोग खींच लेंगे और इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो आपके पहले पेज में आपके जैसे पेपर है हमारा, जैसे आपके कॉपी होगी, मान के चलिए कॉपी है, तो आपके पहले पेज में कैसे लिखना है, जैसे पहला पेज कैसे भरना, अपना नाम रोल नंबर कैसे डालना है, तो हम आपको बहुत सरल तरीके से बताने वाले। खाली आप ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका ये है कि आप लिखे परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। मतलब जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हो, ये जो परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको भरने वाला एकदम शुद्ध और अच्छे साफ सुथरे तरीके से लिखिए। पहला नंबर, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जब आप अपना अनुक्रमांक है जो रोल नंबर है उसको अंकों में लिखिए। जैसे अंक जैसे 1 2, जैसे आपका जितना भी 12 32 64 15 11 या 10 20 15 कुछ ऐसा है, ऐसा भी लिखिए। तो आप इसको पहले अंकों में लिखिए, अंकों 1 2 में। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। जैसे आपका परीक्षार्थी जैसे कोई भी परीक्षा दे रहा है वो परीक्षार्थी जो है उसका अनुक्रमांक जो है वो शब्दों में लिखना पड़ेगा। शब्दों जैसे जैसे आपका लिखा 15 12 32 15 12 कुछ ऐसे है, तो 15 पहले 5 5 हिंदी में 5, फिर 15 पहले ना ना पहले 1 होगा। जैसे 15 है तो पहले 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 12 जैसे है तो फिर 1 होगा, फिर 2। तो ऐसे करके लिखना। उस जो अनुक्रमांक है आपका उसको शब्दों में लिखना है। ठीक है। तीसरा चरण का है विषय। आपका विषय जैसे आप जिस विषय का पेपर देने जा रहे हैं, जैसे आप विषय विज्ञान का पेपर, ये हमारा विज्ञान का ओरिजिनल पेपर 2023 का है। तो आप जैसे जैसे आप विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ विषय विज्ञान डालिएगा। क्या डालेंगे आप? विषय विज्ञान डालिएगा। और आप आएगा जो प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में आप भरेंगे। जब वहां जाएंगे ऐसा एकदम सेम टू सेम ऐसा फेस मिलेगा आपको, जैसा हमने ऐसा दिखाया, ऐसा आप लोग आपको यहाँ बोर्ड पे हमारा लिखा है ना, ऐसे आपको सेम टू सेम वहां कॉपी में मिलेगा। हम झूठ नहीं बोल रहे, ऐसा सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो ये ऐसा जैसा हमने दिखाया ऐसा। अब वहां प्रश्न पत्र का आप चिन्ह आएगा। जैसे आप यहाँ प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र की जगह पे आप केवल डालेंगे। क्या डालेंगे? अब प्रश्न पत्र पर आके साकेंतांक। अब जैसे प्रश्न पत्र है, अब ये प्रश्न पत्र हो गए, इस पर आके साकेंतांक है। जैसे इसका 824 ईएल, 824 कोष्ठक में ईएल, मतलब ब्रैकेट में 824 कोष्ठक में ईएल लिखा है। तो आपको यहाँ संकेतांक में 824 ईएल भरना है। इसको जरूर भरना। जैसे जो 2000 जैसे अलग अलग स्टेट है तो एक स्टेट का लगभग पेपर लगभग 8 वाट मतलब इसमें छपते हैं, कोड में छपते हैं, मतलब कोड में। ठीक, इसको कोड कहते हैं। तो ये संकेता, तो इसको आपको इसको भरना। जैसे 824 ईएल है, 824 ईएल, तो इसको आपको 824 ईएल भर दे। अब परीक्षा का दिन, आप किस दिन पेपर दे रहे हैं यार, सोमवार को मंगलवार को, इसको ए भरना है। ठीक है बेटा, ठीक है, ए भर लिए। अब क्या है? परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा के तिथि मतलब दिनांक क्या है, तारीख, डेट, वो है परीक्षा तिथि यानी डेट क्या है उस दिन, उसको डेट भी भरना है। मतलब उस जिस दिन, मतलब जिस कौन सी तारीख है उस तारीख को डालना है। पाली मतलब पाली दो, जैसे पेपर होता है 2 टाइम से होता है। एक तो सुबह, अगर आपका सुबह पेपर चालू हो तो प्रथम पाली लिखेंगे। अगर आपका अगर आप दोपहर से पेपर चालू तो वहां
द्वितीय पाली लिखेंगे, फर्स्ट पाली द्वितीय पाली, ठीक। तो प्रथम पाली अगर आप सुबह से पेपर हो रहा है तो प्रथम पाली मतलब अपनी तारीख को डालकर प्रथम पाली लिखेंगे, फिर या फिर आप सुबह से दे रहे हैं तो प्रथम पाली लिखेंगे, अगर दोपहर के बाद दे रहे हैं तो द्वितीय पाली लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं पांचवें चरण में। पांचवें चरण में क्या बता रहे हैं, परीक्षा की तिथि एवं पाली ये हो गया, ठीक है। अब छठे चरण में हमारा छठा चरण ये है, छठा चरण केंद्र का नाम। जैसे आप जिस सेंटर पे पेपर देने जा रहे हैं, वहां उस सेंटर का नाम लिखिए कि आप जिस सेंटर पे पेपर देने जा रहे हैं। ये हमारा ये अपना खत्म होगा। अभी हमारा कॉपी वाला हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ओमार सीट, जैसे हाई स्कूल बच्चे हैं उनका आंसर सीट कैसे बना है। अब ये हाई स्कूल और इंटर जो जितना भी ऊपर है, जैसा हाई स्कूल वाले को होगा वैसे इंटर वाले को होगा। अब इंटर के बच्चों के मतलब ओमार सीट नहीं होती, उनको खाली बहुविकल्पीय 5 या 6, मुश्किल से 5 दिया जाता है या 6 दिया, क्योंकि किसी विषय में 4 भी डाल देते हैं, किसी की 6 में 7, अपने हिसाब से वो लोग डाल देते हैं, ठीक। तो बेटा हाई स्कूल वाले बच्चे यहाँ देखो कैसे है, पहले जिला का कोड डालना होगा। उनके जिला का कोड क्या है, जैसे उनके जिला का कोड क्या है, जैसे जिला का कोड मान के चले 1 है किसी जिले का, जैसे आगरा एक जिला है, उसका कोड 1 है, नाम जिला कोड 1, नाम जो है आगरा, ये डाल दिए, ठीक है बेटा। अब केंद्र कोड, जैसे जिस आप केंद्र पर पेपर देने जा रहे हैं, सेंटर जहां गया आपका पेपर देने जा रहे हैं, उसका कोड डाल लीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब अनुक्रमांक, आपका अनुक्रमांक का है मतलब रोल नंबर, आप यहाँ रोल नंबर डाल देंगे। अब प्रश्न पत्र संख्या, जैसे प्रश्न पत्र संख्या हमारा क्या है, यहाँ प्रश्न पत्र संख्या 824 EL, इसको यहाँ डाल देंगे। इससे ये नहीं होगा कि आपकी मार्कशीट खोएगी नहीं, ठीक है। अब दूसरा बात, अब यहाँ का लिखा प्रश्न पत्र मार्क सीरीज, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, जैसे आप यहाँ ए भरेंगे आप, जैसे हमारे क्या लिखा है, लिखा 824 EL, 824 EL, तो यहाँ ये पहला अक्षर ई, जो पहला अक्षर होगा ई होगा, क्या ई, पहला अक्षर ई और दूसरा अक्षर यल, ये ए भर देंगे। अब आपको करना है, जब भी आप मतलब आंसर शीट जब आप भर रहे होंगे ना, तो वहां 4 ऑप्शन देंगे, A B C D, तो वहां आपको सिर्फ एक गोला काला करना है। क्या करना है, एक गोला काला करना है, और एक के बजाय 2-3 नहीं करना, और एकदम गोला ऐसे होगा जैसे एक आप पहला का कोई सही है इसको ना, तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा ब्लैक पेन से ऐसा काला कर देंगे, ठीक है बेटा। एक ब्लैक पेन से एकदम काला कर देंगे। अब आपको ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसका पूरा पहला पन्ना जो आपका कॉपी है, जो कॉपी का पहला पन्ना है, वो पूरा कंप्लीट होगा। अब हम लोग आते हैं अपने प्रांत अपने मतलब पेपर हल करने पर। अब जैसे हल आप कर रहे हैं, अब हल करने का आप आएगा, लिखा है पहला खंड आ आएगा। अब पार्ट इंग्लिश में आपको लिखना है, तो इंग्लिश CBSE बोर्ड वाले सब इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि उनका मतलब पूरा जो एजुकेशन होता है सिर्फ इंग्लिश में होता है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ए से, तो वो लोग डालेंगे खंड आ और बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको एक खंड आ छोड़ देंगे, जो खंड आ होगा उसको छोड़ देंगे, इसलिए कि उसको OMR शीट पे करना है। क्या करना है, OMR शीट पे करना है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से करेंगे, ये 20 क्वेश्चन हटा देंगे। क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन को हटा देंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन को हटा देंगे। अब आप लोग कहाँ से 20 क्वेश्चन हट गया, हाँ, अब आप लोग यहाँ से करना है। कहाँ से, आप यहाँ से करना है। देख लीजिए, ये वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, कहाँ से, खंडवा, क्या करना है, खंडवा, खंडवा से करना, डालना है आपको सबसे पहले खंडवा। अब खंडवा लिखा सेक्शन उपभाग, खंडवा और उपभाग खंडवा और उपभाग ए, उपभाग का होगा ए। आप सेक्शन भी इंग्लिश में डाल सकते, सेक्शन सब सेक्शन ए। अब आप यहाँ से यहाँ ये डाल दिए। अब आपको पहला आपका प्रश्न ये है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए लिखा किरण आरेख खींचिए, जबकि वस्तु एक अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, बी फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। अब आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको डालिए। अब यहाँ डालेंगे आप, इसके बाद अगर आपको आता है ना, यहाँ से चालू लिखना आप चालू कर दो। अगर आपको आता है तभी आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या का है पहला, प्रश्नोत्तर संख्या का है, प्रश्नोत्तर
संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। ठीक है, अब आप ऐसे अंडरलाइन के इस केस से अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, इस केस से अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। इससे ये होगा आपका थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा। देखो कितना बढ़िया, ऐसा हम ऐसे अरबरी में डालें तो ऐसा हुआ, आप अगर अच्छे से डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये डाल दे। अब जैसे जैसे अब क्या हुआ, अब इसको डाले, अब आप लिखना चालू कर दे। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, जैसे आप कर रहे हैं पहले, जैसे सभी बच्चों को मतलब पहला किसी बच्चों को याद मतलब आता है, किसी बच्चों को अगर आपको पहला नहीं है आता तो कोई घबराने की बात नहीं, जो आता है आप उसको पहले करिए। आप पेपर अगर देने जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको पहले कीजिएगा। उसके बाद जो नहीं आ रहा है बेटा, जो आ रहा है उसको पहले कीजिएगा। जैसे हमारे पास पैसा है तो उसको खर्च कर पहले क्यों उधार ले, हमारे पास है तो खर्च करते हैं, हमारे पास नहीं होंगे तब तो उधार लेंगे। तो कहने की बात है, अगर आपको आ रहा है, अब अगर आपको आ रहा है तो उसको पहले लिख दीजिए। जिस भी प्रश्न, जैसे आपका प्रश्न नंबर 4 आ रहा है तो प्रश्नोत्तर खंड कौन सा है, अरे खंड बा के से उपभाग 1 के चौथा क्वेश्चन, तो प्रश्नोत्तर संख्या चौथा वहां डाल के आप उसका उत्तर लिख दीजिए। जैसे आपको पहला का नहीं आ रहा है, चौथा का रहा तो प्रश्नोत्तर संख्या चौथा, खंड बा पढ़ा है, अगर खंड बा पढ़ा तो मतलब उसको बार बार मत डालें। अगर जैसे जब खंड दूसरा के हल करेंगे तब आप उसको खंड को बढ़ाएंगे यहाँ। ठीक है, खंड 3 तक है। ठीक है, खंड 2 ही होता है, एक पहला होता है। पहला खंड का हमारा क्या है, पहला खंड है हाँ, पहला खंड क्या है हमारा, हाँ पहला खंड आ है और दूसरा खंड बा है, दो ही खंड में, लेकिन उपभाग संख्या 1 है। पहला यहाँ एक उपभाग संख्या हो गई, यहाँ एक उपभाग संख्या हो गई और यहाँ 2। ये जो मतलब सेक्शन, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन में बटा हुआ है। तो आप सेक्शन मतलब हिंदी में बोले उपभाग, क्या होता है उपभाग। तो आप जिस भी सेक्शन का, जैसे हम कर रहे हैं सेक्शन दूसरा के 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां का ए, सेक्शन दूसरा के 5वां के ए कर रहे हैं, तो यहाँ डालेंगे आप जैसे उपभाग उपभाग 2, उपभाग क्या हुआ, उपभाग 2 के 5वां नंबर, तो प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या कहवा, प्रश्नोत्तर संख्या 5वां है तो 5वां लिख देंगे। देख लो सभी लोग अच्छे से देख लो, प्रश्नोत्तर संख्या 5वां है तो 5वां के कहा है, 5वां के प्रश्नोत्तर संख्या 5वां के कहा है, ए डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, ए डाल दीजिएगा। थोड़ा नहीं दिख रहा तो हम लेंगे, ठीक है बेटा, तो ए डाल दीजिएगा। अब देखो, अब क्या डाल दिए, अब इसमें ए में क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। जो आपका ये समीकरण है इसको संतुलित करने को बोल रहा है, तो इसको इसमें डाल दिए, इसका लिख दिया। अब बेटा ये इतना डालिए, अब जान गए होंगे कि कैसे करना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे सभी बच्चे पेपर करना नहीं जानते हैं, हम आप लोगों से बता रहे हैं पेपर जो आपको आता है पहले यही बता रहे हैं वो करिए। अगर कुछ बच्चों को कुछ नहीं आता है तो कृपया वो अपना पेपर करिएगा। कहने हम एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं, जैसे आप कोई खेत है उसमें कुछ बोए ना तो कैसे आप काटेंगे, जैसे आप कोई अनाज नहीं बोए, कोई कुछ बीज नहीं बोएंगे तो आप क्या फसल काटेंगे। तो कहने के बाद है, अगर आप नहीं जो कॉपी है उसमें नहीं लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा। तो हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप जो बच्चे हैं आप सभी लोग कॉपी में जरूर लिख के आएंगे। अगर आप जैसे कॉपी में लिख के आएंगे तो एग्जामिनर कुछ नंबर तो दे ही देगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो नंबर किस में देंगे भाई। अगर आप बीज बोएंगे नहीं तो कहाँ से फसल आएगी, बगल वाले की फसल तो लहलहाती रहेगी, लेकिन आपने बीज ही नहीं बोएंगे तो उगेगी क्या, फसल कैसे होगी। तो आपसे कहने के बात यह है कि आप लिख कर जरूर आए, और आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट आपसे गुजारिश है कि आप लिखें थोड़ा सटीक। जैसे आप कोई हेडिंग है आ गई, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें एक हेडिंग, मान लीजिए चलो मान लीजिए क्या लिखा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए बोल रहा है, तो आपको नहीं पता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में कुछ लिखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ऐसा होता है, इसमें चुंबकीय बल मतलब चुंबकीय बल पाया जाता है, ऐसे मतलब ऐसे बना के लिख दीजिए तो आपको कुछ नंबर दे देगा। अगर जैसे आपको आ रहा है बेटा, आपको आ रहा है तो अपना आ रहा है तो अच्छे से करेंगे। और दूसरी बात जितना भी आप
पेज में लिखेंगे, जितना भी पन्ने में नीचे अपना रोल नंबर डालते चलेंगे, नीचे अपना रोल नंबर डालते चलेंगे। क्या करेंगे? रोल नंबर डालते चलेंगे। इससे ये होता है पेपर में आपका पन्ना फाड़ के दूसरे में लगा दिया जाता है, इसमें पेज बदल दिया जाता है। इससे वो होगा कि आपका पेज कोई बदल नहीं सकता है। बहुत बच्चों का जिसका मतलब अच्छा रहता है और कुछ बच्चों जो कुछ नहीं करे उनका पैसा द्वारा पास होते हैं तो वो दूसरे का पेज अपने में लगवा देते हैं, वो पैसा से इधर उधर कर देते हैं। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना पन्ना जो है उसमें सभी आपको टाइम बचता है बेटा ना, तो इसके नीचे अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा। एक कॉपी है और जो कॉपी के नीचे रोल नंबर लिखिए। और कुछ भी टॉपिक में अगर आपका पेपर कुछ भी है, अगर जिस भी विषय में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एके विद्या की ज्योति, एके विद्या की ज्योति के चैनल पर आप कोई भी वीडियो में कमेंट कर दो और बताओ कि जिस भी टॉपिक पर, जिस भी विषय में आपको प्रॉब्लम हो रही, हमें विश्वास दिलाते कि हम आपको आसान तरीके से, कहीं भी मेहनत से, कितनी भी मेहनत से हमको करना पड़े, हम आपको आसान तरीके से उसको बताएंगे। आप खाली कमेंट करिएगा, कर दीजिए कि कौन टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, हम आपको आसान से, ये विश्वास है हमारा, आप हमारे पे विश्वास कीजिए, हम उसको आसान तरीके से समझाएंगे। और आप बेटा, अब तो कुछ समय बचा है, मतलब अब तो बहुत कम समय बचा, अब तो एकदम मेहनत कर लीजिएगा बेटा। अरे कुछ दिन के लिए आप अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब बंद कर दीजिएगा अपने भविष्य के लिए। बेटा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पढ़ाई को, अपने पेपर को अच्छा बनाएं और अपनी उज्जवल भविष्य की कामना करें। आपको इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका सत सत नमन।